हेलो फ्रेंड, मैक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक सिंपल पेंसिल कैलीग्राफी टेक्निक के बारे में सीखेंगे, जिसकी मदद से आप आपकी पेंसिल कैलीग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो पेंसिल यूज़ की है वो 4B ग्रेड वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जनरल यूज़ के लिए जो पेंसिल यूज़ होती है वो होती है HB। यहाँ पे B जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है पेंसिल की सॉफ्टनेस को, और जो H पार्ट रिप्रेजेंट करता है पेंसिल की हार्डनेस को। जो B ग्रेड वाली पेंसिल्स रहते हैं उसकी लीड सॉफ्ट रहती है और उससे आप डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और सेम टाइम जो H ग्रेड वाली पेंसिल रहती है वो हार्ड रहती है और उससे आप लाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मोस्टली जो ड्राइंग्स में प्रोजेक्शंस लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए लाइट लाइंस यूज़ किए जाते हैं, और शेडिंग पर्पजेस के लिए ये B ग्रेड वाली पेंसिल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैंने 4B यूज़ क्यों की है कि यहाँ पे पेपर पे वो प्रॉपर दिखने के लिए जो भी मैं ड्रॉ करूँगा उसकी वजह से मैंने ये 4B वाली ग्रेड वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आप HB की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, और आपको थोड़ी डार्क लाइंस चाहिए तो आप आगे के B वाले जो ग्रेड पेंसिल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक वर्ड ड्रॉ करूँगा, उसके ऊपर आप ध्यान दो। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो वर्ड को आपको प्रॉपरली कैसे लिखना है पेंसिल का यूज़ करके। अगर आपने ये प्रॉपरली ऑब्जर्व किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा, जब भी मैं डाउन स्ट्रोक यहाँ पे लिया था मैंने, तो ज़्यादा पेंसिल पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया था, जिसकी वजह से ये जो डाउन स्ट्रोक है ये थोड़े डार्क आए हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये अप स्ट्रोक था, ये लाइट है। फिर से मैं जहाँ पे नीचे जाता हूँ तो ये स्ट्रोक डार्क हो जाता है, तो फिर से मैं ऊपर आता हूँ तो फिर से लाइट हो जाता है, और फिर से यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ये फिर से डार्क हो जाता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया है। फिर से यहाँ पे भी लेटर A है, जब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रेशर देना है, फिर से प्रेशर रिलीज़ करके ऊपर आना है, और फिर से नीचे जा रहा हूँ तो मुझे पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देना है। अभी नेक्स्ट लेटर यहाँ पे मैंने फिर से लाइट लाइन है, फिर से जो डाउन स्ट्रोक है ये डार्क है। तो ऐसे करके आपको प्रेशर जो डाउन स्ट्रोक है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना है, और जब ये अप स्ट्रोक में जाएंगे तभी उसके ऊपर से प्रेशर आपको रिलीज़ करना है। तो जो डाउन स्ट्रोक्स की लाइन है वो डार्क आ जाएंगे और थोड़े से थिक आ जाएंगे, और एट द सेम टाइम आपके जो अप स्ट्रोक्स है उसकी लाइन आपके थिन आएंगे और वो लाइट रहेंगे एकदम। तो इसके वजह से ये थिक लाइन, थिन लाइन, इसका एक अलग ही इफेक्ट आता है, और आपके जो लेटर्स रहते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो आप पेंसिल कैलीग्राफी में अगर ये टेक्निक ट्राई करोगे तो आपकी ये जो कैलीग्राफी अच्छी दिखेगी और आपके लेटर भी अच्छे दिखेंगे। तो यही टेक्निक का यूज़ करके हम लोग थोड़े से लेटर्स बनाते हैं। तो सपोज मुझे लेटर A ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक ये जो डाउन स्ट्रोक है ये मैं यहाँ तक आया, ये डाउन स्ट्रोक मेरा यहाँ तक था, तो ये डार्क में है। जैसे हम लोगों ने बोला था कि इसके ऊपर मैंने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया। अभी मैं ऐसे राउंड स्ट्रोक घुमाने वाला हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, तो मुझे फिर से इसके ऊपर से प्रेशर रिलीज करना है। ठीक है, तो ये लाइट हो गए, लाइट स्ट्रोक आ गया। अभी फिर से मैं प्रेशर दूंगा क्योंकि मुझे फिर से नीचे आना है। तो और फिर से मुझे जाना है ऐसे करके, तो फिर से मैंने प्रेशर को रिलीज कर दिया, और ये मैंने फिर से प्रेशर को अप्लाई किया। तो जो भी डाउन स्ट्रोक है, तो ये डाउन स्ट्रोक था, फिर से मैं ऊपर आया तो ये लाइट हो गया, और फिर से मैं नीचे आया ये तो डार्क हो गया, फिर से घूम फिर के ऊपर आया तो ये लाइट हो गया, और फिर से ये डार्क। सेम थिंग यहाँ पे मैं करूँगा, ये मैं ऐसे किया तो ये बन गया एक। आप कोई भी लेटर ऐसे ट्राई कर सकते हैं।
सपोज अपन बी लिखते हैं, ये आया डार्क, नीचे डाउन स्ट्रोक था तो ये आया डार्क। फिर से मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा इसको, तो यहाँ तक अपवर्ड। अभी फिर से इसकी मूवमेंट्स नीचे चली जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये डार्क और ये फिर से डाउन स्ट्रोक है, और जैसे ये ऊपर आता है इसको रिलीज करना है, प्रेशर को रिलीज करना है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अगर कैलीग्राफी पेन यूज़ करके भी आप ये करोगे तो भी आपको यही सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी होगी, पर पेंसिल का यूज़ करके आप ये बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। जैसे अभी ये मैंने सी यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो मैंने क्या किया था, पेंसिल को लाइट बहुत ही कम प्रेशर में मैंने ये लाइन ड्रॉ की, फिर से ऊपर गया ये, और ये अभी फिर से मैं नीचे आऊँगा, फिर से लाइट हो गया और ये डार्क। तो ये था, ये ज़्यादा प्रेशर वाली लाइन है और ये ऊपर वाली लाइट। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई एफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लेटर लेते, तो ये अपवर्ड मूवमेंट है एफ का, तो मैंने जस्ट लाइट प्रेशर यूज किया, उसको कोई प्रेस नहीं किया है पेंसिल को। और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ तक नीचे आया, तो ये डाउन स्ट्रोक को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दिया था, और फिर से मैं रिलीज करूँगा, और यहाँ पे मैं फिर से इसे रिलीज किया, और फिर से मुझे यहाँ पे प्रेशर देना है, फिर से प्रेशर देना है, तो ये बन गया एफ। तो ये टेक्निक में क्या होता है, प्रेशर आपको देना है और रिलीज करना है आपके पेंसिल के ऊपर। तो इससे आपको डार्क लाइन और डार्क लाइन जो थिक लाइन आएगी और जो लाइट लाइन आएगी वो थिन लाइन आएंगी। इसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके पेंसिल कैलीग्राफी को। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम लोग ये बाकी के लेटर्स को भी हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग आगे भी अपलोड करते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।